नमस्कार, जय माता दी। मन्नू जिंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि पौष पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर पढ़े ये पौराणिक व्रत कथा। जाने इसकी तारीख और शुभ मुहूर्त। तो पौष पुत्रदा एकादशी कब है और इस दिन हमें क्या करना चाहिए, और इस एकादशी की तारीख जाने और शुभ मुहूर्त क्या है। तो पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत है वो अपने संतान की दीर्घायु के लिए, संतान की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। तो एकादशी व्रत का बहुत महत्व होता है और इस व्रत को करने से पाप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और उनकी कृपा प्राप्त होती है। तो हर महीने में 2 एकादशी व्रत आते हैं। पौष माह का एकादशी व्रत है वो 21 जनवरी यानी रविवार को है। पौष माह में आने वाले एकादशी व्रत को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। तो इस व्रत का इतना अधिक महात्म्य है कि इसको रखने वाला जीवन में हर सुख प्राप्त करता है और एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है। तो पुत्रदा एकादशी का महत्व है। तो पौष पुत्रदा एकादशी जो है वो के दिन व्रत करने का विधान होता है। भगवान विष्णु को ये दिन समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है और व्रत किया जाता है। तो भगवान विष्णु को इस दिन हम पूजा करते हैं। इस दिन श्री हरि के साथ साथ देवी माँ लक्ष्मी की भी पूजा होती है। इस व्रत को कोई भी कर सकता है, परंतु यह निसंतान व नवविवाहित इसे करे तो उसकी पुत्र प्राप्ति की इच्छा जरूर पूरी होती है और मन वांछित फल मिलता है। तो पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा हम आपको सुनाते हैं। द्वापर युग की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, वे पौष पुत्रदा एकादशी की कथा जानने के इच्छुक हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, भद्रावती नामक नगर में दानवीर और कुशल राजा था। सुकेतुमान उसकी प्रजा हमेशा खुश रहती थी, किसी को कोई कष्ट नहीं था। लेकिन सुकेतुमान को एक चिंता सताए रहती थी कि उसकी कोई संतान नहीं थी, उस राजा के कोई संतान नहीं थी और बाकी सब सुख सुविधा थी। वह सोचता था कि उसके बाद राजपाट कौन संभालेगा, कौन चलाएगा। एक दिन राजा वन की ओर गया। वहाँ उसे एक ऋषि के दर्शन हुए। ऋषि ने राजा को देखा तो उसकी चिंता समझ गया। ऋषि ने कहा, हे राजा, आप परेशान हैं, क्या कारण है। तब राजा ने अपनी चिंता बताते हुए कहा, नारायण, नारायण की मुझ पर कृपा है। मेरे पास सब कुछ है, बस एक की कमी है, मेरी संतान नहीं है, मेरा पुत्र नहीं है। मेरे बाद कौन राजपाट संभालेगा, मेरा पिंडदान कौन करेगा, पूर्वजों का तर्पण कौन करेगा। ऋषि ने कहा, राजन, पौष शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन व्रत करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, आपको अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऋषि ने जैसा कहा था, राजा ने वैसा ही किया। पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो फ्रेंड्स, राजा ने ये व्रत किया पुत्रदा एकादशी का और ऋषि ने बताया, तो राजा के पुत्र भी हुआ और उसकी मनोकामना भी पूरी हुई। तो पुत्रदा एकादशी ये पौष महीने की एकादशी आती है। तो इस एकादशी का व्रत करने से हमें पुण्य मिलता है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और उनकी जो मनोकामना होती है हमारी वो पूरी होती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और माँ लक्ष्मी का भी। तो पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, जैसे राजा को हुई। और इस दिन हमें कुछ भी करो, चाहे दान पुण्य जरूर करना चाहिए, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करनी चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए, गायों को गुड़ खिलाना चाहिए, हरा चारा खिलाना चाहिए। अगर हम दान पुण्य करेंगे तो भगवान विष्णु अति प्रसन्न होंगे और हमारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने जाना पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर पढ़े पौराणिक कथा और तारीख जाने और इसका शुभ मुहूर्त भी जाने। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।
ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।